अंबाला से शामली निर्माणाधीन नेशनल ग्रीनफील्ड हाईवे में एंट्री कट की मांग को लेकर उपमंडल इंद्री के कई गांवों के किसान व अन्य लोग गांव हंसू माजरा के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता राजेंद्र सिंह, मंजीत लालर व साहब सिंह ने बताया कि निर्माणाधीन मार्ग इंद्री के कई गाँवों से गुजर रहा है। आसपास के 35-40 गाँवों की पंचायतों ने एंट्री कट को लेकर प्रस्ताव डाला है। वे कई अधिकारियों से इस बारे में मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि यमुना क्षेत्र के गांवों के लोगों की जमीन दोनों तरफ है। हाईवे बन जाने से किसानों को अपने ही खेतों में जाने के लिए 50 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करके अपने खेतों में जाना पड़ेगा। दूसरा, क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को यदि पंचकुला चंडीगढ़ जाना हो तो मात्र 1-1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। अब ये समय 4-5 घंटे लगने लगा है। मंजीत लालर ने कहा कि कट की मांग की कोई सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार किसानों ने परेशान होकर गांव चौगावा के नजदीक धरना देने का निर्णय लिया है। पिछले 10 दिन से धरना चल रहा है। इंद्री के गांव चौगावा के पास निर्माणाधीन अंचाला शामली ग्रीनफील्ड नेशनल नजदीक कट की मांग को लेकर किसान धरना दे रहे हैं। धरने की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र हंसू माजरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो आसपास के किसानों को की महापंचायत की जाएगी। महापंचायत में हाईवे का काम ठप करने सहित कोई सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन में मौजूदा सरकार की होगी। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट। नाम राजेंद्र कुमार है जी। हम 1.5 साल पहले इस कार्य में लगे थे। 30 गांव के ग्राम पंचायतों के रेजुलेशन लिए, उसको हमने एमपी संजय भाटिया को दिया, एमपी प्रदीप चौधरी यूपी से जो हरियाणा सीट से है उसको दिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अम्बाला बैठता है उसको दिया। ठीक है, संजय भाटिया ने तो कार्रवाई की उसके ऊपर। 17 जनवरी 2023 को उन्होंने उसको आगे NHAI को गडकरी साहब को रिकमेंड किया, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रिकमेंड किया। लेकिन उसके बाद हमारी दूसरी समस्याओं के कारण फिर हम इसको ये लंबित रखना पड़ा, क्योंकि आपको पता है भी पहले यहाँ पे भी एजिटेशन हुआ था ना, तो उस समय हमारी दूसरी मांगे थी, जमीन की कोस्ट के बारे में थी, कुछ नंबर रह गए थे उनके बारे में थी। तो अब हमने इसको दोबारा शुरू किया है, क्योंकि हमारे जो गाँव की जमीन है यूपी में भी है, यूपी वालों की साइड भी है, तो आने जाने का कोई साधन नहीं बनता। तो इसलिए हमारा जो बिजनेस है, किसानी का बिजनेस है, मजदूर भी हमारे साथ जाएगा हमारे खेत में, तो उधर से आने जाने की जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल खत्म है। दूसरा जी, ये जो रोड है यमुना नगर से करनाल तक 70 किलोमीटर की लंबी रोड है जी, और इसमें लोड इतना ही है ट्रैफिक का जितना स्टेट हाईवे पे होता है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। तो इस पे हमें यहाँ से जा रहा है तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए तो हमें तो जरूरत है इस चीज की। आज 11वां दिन है जी, 9 तपे में लोग अपने एसी में बैठे हैं, एसी जवाब दे रहे हैं। ये की एंट्री कट किया 25 से 30 गोवा, आप जानकार हो इस बारे में, सारे के सारे जमुना बेल्ट के गोवा, उनकी 25 से 30% की जमीन यूपी है, और यूपी के लावे के जितने गोवा उनकी भी इधर है, क्योंकि यमुना है, एक साल इधर चलेगी दूसरे साल उधर चलेगी। तो उन जमीनों में अपनी फसलों में किसान ना मजदूर ना जाने वास्ता, करनाल ना टापू ना यमुना नगर ना दाएं बाएं धक्के खाने पड़ा। जिस पर्पज वास्ता एरिया की जमीन रिक्वायर करी, अगर यहीं के लोकल एरिया के, मैं कहूँगा पूरे करनाल जिले के आसपास क्यों ना उसका कुछ फायदा नहीं है, तो उसका फायदा क्या है। तो कट के बारे में हमारे अंकल जी ने बताया, पिछले 1.5 साल से जो कागजी कार्रवाई थी वो इन्होंने कर ली, और लास्ट में जो मौजूदा सरकार 10 साल से हम देखते रहे, जो लास्ट का हथियार है हमारा धरना प्रदर्शन है। और 20 मई से आप देख सकते हो ये धरना चल रहा है, और 2 दिन हमने इनका पूरा काम बंद कर रखा। कुछ लिखित आश्वासन हमारे पास आया था, उस पर इनका काम स्टार्ट करवा दिया, और 14 से 15 दिन का इन्होंने टाइम मांगा था। 4-5 तारीख को वो टाइम पूरा होगा। आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को अपील करना चाहेंगे कि ये धरना खाली किसानों का नहीं है, ये पूरे आम जन का, पूरे सामाजिक मुद्दा है। जमीनों का तो मैटर है ही। दूसरा एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारी मेडिकल लाइन है चंडीगढ़ PGI है, इस एरिया का अगर भगवान ना करे कोई इमरजेंसी रात को पड़ गई, PGI लेगा जाना पड़ गया, 2 घंटे में तो यहाँ से शाहबाद पीपड़ी कुरुक्षेत्र तक पहुंचे, उसके बाद 2 घंटे में कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। अगर यहाँ कट मिल जाए हाईवे के ऊपर, मात्र 1 से 1.5 घंटे में हम अपना इलाज कम खर्चे पर और अपने मरीज की जान बचा सकें। तो बहुत सामाजिक मुद्दे हैं। हमारी आवाज नितिन गडकरी तक पहुंचनी चाहिए। चिट्ठियां तो हमारी पहुंची, पर आवाज भी पहुंचनी चाहिए। अगर कोई बात बनी ठीक है, पूरे एरिया की पंचायत बुलाएगा, पूरा जो इसका काम है वो ठप करने का काम ये समाज करेगा। जो लाल साहब हैं अपने इसके यूनियन के प्रधान हैं भाई राजेंद्र कुमार जी हैं, इन्होंने सब पुष्टि कर दिया है इस काम की, और हम भी इसी पुष्टि के लिए यहाँ बैठे हैं। 36 बिरादरी के लोग, समाज के लोग,
हमें कट बहुत जरूरी है।